नमस्कार दोस्तों, नेचर्स लेमन केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि बारिश अब स्टार्ट हो गई है और बारिश में रेन लिली खूब भर कर आती है। इवन बारिश में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो फूलों से भरे रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। हम बहुत खुशी से जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, बड़ी खुशी से बड़े प्यार से पौधा लेकर आते हैं, लेकिन जब उस पर फूल नहीं आता तो बड़ा दुख होता है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, हम केयर तो बहुत अच्छे से करते हैं पौधे की, लेकिन कुछ ऐसी कमियां रह जाती है जिनका हमें पता ही नहीं होता और उसकी वजह से फूल आते ही नहीं। ये मेरी लिली पर वाइट और येलो, मेरे पास दो का तरह की ये रेन लिली है, वाइट और येलो, और दोनों पे ही इस बार दोस्तों बहुत अच्छे से फूल आए हैं। क्योंकि पहले मैं इनको फर्टिलाइज़र नहीं देती थी कि ये तो ऐसे ही इन पे फूल तो आते नहीं हैं, बट बाद में सोचा क्यों ना इनको फर्टिलाइज़र दे के देखा जाए। और इस बार मैंने 3-4 महीने पहले से इनको फर्टिलाइज़र देना शुरू किया और दोस्तों अब देख सकते हैं आप, फूल खूब भर कर आ रहे हैं। इवन लिली की जो बर्ड्स है, जो कलियाँ, वो भी खूब सारे इकट्ठे हो गए हैं। दोस्तों, ये मेरा हिबिस्कस है, बटन हिबिस्कस, गुड़हल, जो छोटे छोटे फूल आते हैं। इस पर इतने फूल मैंने कभी नहीं देखे। गार्डनिंग मैं भी 3 साल से कर रही हूँ, क्योंकि 3 साल पहले से ही मुझको गार्डनिंग का क्रेज़ स्टार्ट हुआ। और इन 3 सालों में अगर कहे तो सिर्फ ये साल है 2025 का, जब मुझे प्रॉपर तरीके से खाद कैसे बनाया जाए, कैसे यूज़ किया जाए पता चला। तब से मेरे पौधे फूल और कलियों से भरे हुए हैं। बाहर से मैं पता नहीं कितने हज़ार रुपए का खाद लेके आई, बट उनसे इस तरह के फूल और कलियां मुझे कभी नहीं मिले जो मुझे घर के खाद से मिल रहे हैं। दोस्तों, ये यकीन दिलाती हूँ मैं आपको, अगर आपने मेरा जो मैं आपको खाद बताती हूँ, अगर वो हर 15 दिन में अपने पौधों पर यूज़ किया, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका जो पौधा है उसमें ना तो फंगी लगेगा, फंगस इन्फेक्शन कोई नहीं होगा, ना पत्ते पीले होंगे और कलियाँ फूल भर कर आएंगे। दोस्तों, एलोवेरा, आप सब जानते हैं कि एलोवेरा के कितने सारे फ़ायदे, कितने सारी कॉस्मेटिक चीज़ों में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके जो यूजेस है, बेनिफिट्स है, वो बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा है। दोस्तों, हार्मोन अगर देखा जाए, ग्रोथ हार्मोन का कंटेंट एलोवेरा में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप अपने पौधे में इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जड़ों में जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होता है, उतना सॉलिड अगर आप इसे ऐसे ही काट के डालेंगे तो उसको महीनों लग जाते हैं। बट अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालते हैं तो वो 7 दिन में आपका डिज़ोल्व हो जाता है और 8वें दिन अपने पौधों को आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने एलोवेरा है, ये आधा किलो के आसपास होगा। 2.5-3 लीटर मैंने पानी लिया है, इसको चॉप कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको मैंने पानी में भिगो दिया है। अब 8वें दिन इस पानी को मैं डाइल्यूट करूँगी, 2 लीटर में 6 लीटर और मिलाऊंगी और अपने सारे पौधों को दे दूँगी। क्योंकि इसमें जो नेचुरल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी हैं और जो ग्रोथ हार्मोन्स का कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। ये आपके पौधों को देखना कैसे हरा भरा कर देगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखिएगा, जैसे छोटे छोटे हमने बीज बोए हैं और उसमें से पौधा अंकुरित हुआ है, तो उसकी रूट्स के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र जो एलोवेरा से बनाया है, इसमें देकर देखिए, हफ्ते भर में आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से एलोवेरा जैसे हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ऐसे ही हमारी चाय पत्ती, यूज्ड टी, मतलब चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको आप साफ़ कर ले, पानी से धो ले, इकट्ठा करते जाइए। 1 हफ्ते की चाय पत्ती जब आपकी इकट्ठा हो जाए, उसको आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए। सिर्फ आपको ये 1 से 2 दिन भिगो के रखनी है और उसके बाद आप इसको और पानी मिलाकर अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, चाय की पत्ती में टैनिक एसिड काफ़ी अच्छा होता है, जो कि सॉइल को एसिडिक कर देता है, जो नेचुरल फंगिसाइड की तरह काम करता है, जो सॉइल के स्ट्रक्चर को अच्छा बनाता है। और जब ये कंपोस्ट होता है, डिग्रेड होता है, तो पानी रिटेंशन, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन और पोटेशियम बहुत अच्छे लेवल पर होता है, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है।